ना साहब है और आपसे बजट समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत मुझे फायदा है क्योंकि एग्जामिशन लिमिट बढ़ी है, लेकिन अदरवाइज की हाइलाइट्स इस बजट की क्या है? देखिए, इस बजट में ना सिर्फ मिडिल क्लास को राहत मिली है, लेकिन पूरे देश को इससे लाभ मिला है। और माननीय वित्त मंत्री जी के हर बजट को अगर आप देखें तो हर बजट में आपको नजर आएगा कि उन्होंने एक बहुत ही संतुलित तरीके से बजट बनाया है। आज भारत जो है वो विश्व के अर्थव्यवस्था में एक चमकता हुआ सितारा है, और इस बजट के द्वारा वो कायम रहेगा। वो बजट हम लोगों ने एक ऐसा बनाया है जिसमें कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, जिसमें एक स्थिरता आनी चाहिए आपकी अर्थव्यवस्था में, वो स्थिरता जो है पूरी तरीके से कायम रहेगी। ग्रोथ बढ़िया रहेगा, इन्फ्लेशन कम रहेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इन सब अगर आप पैरामीटर्स को देखें तो ये बजट जो है बड़ी अच्छी तरीके से इसको पूरा करता है। साथ साथ तीन चार मुख्य बिंदु हैं जिसपे सबको ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि निवेश को बहुत प्रोत्साहन दिया गया है। जो 7.5 लाख करोड़ था उसको 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। दूसरा, जो ग्रीन ग्रोथ की जरूरत थी, जिसमें कि पोल्यूशन कम हो, कार्बन एमिशन कम हो, क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर से हम लोग बचें, उसमें बहुत प्रोत्साहन दिया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोत्साहन दिया गया है, पम्प्ड हाइड्रो को प्रोत्साहन दिया गया है, बैटरीज को प्रोत्साहन दिया गया है। ग्रीन ग्रोथ को बहुत इसमें ध्यान रख के बनाया गया है। तीसरा मामला जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर का है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों को तरक्की करना है, विकास करना है, तो वो कोऑपरेटिव्स के ही माध्यम से किया जा सकता है, और कोऑपरेटिव्स को इसमें अनेक लाभ मिले हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारे जो युवा हैं उनको स्किलिंग और ट्रेनिंग दी जाएगी, रोजगार के बड़े सारे अवसर दिए जाएंगे, ये भी बजट अच्छी तरह से दर्शाता है। तो यहाँ भी बहुत कुशलता से माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट बनाया। और अंत में, जैसे आपने पहले ही कहा, जो आपके मन में बात थी कि मिडिल क्लास को राहत मिले, मिडिल क्लास को इसमें बहुत राहत मिली है। और मुझे लगता है कि बाजार जो है, शेयर बाजार 1000 पॉइंट बढ़ गया है, वो आपको बता रहा है कि इससे एक कंजम्पशन बूम और एक इन्वेस्टमेंट बूम आएगा, इसमें हमारा ग्रोथ और भी मजबूत रहेगा। मेरे पास एक ही और सवाल है कि नौकरियों का सवाल जो है इस देश में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत स्पेसिफिक होकर के वित्त मंत्री ने उस दिशा में कोई बात नहीं कही कि आपको लगता है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की योजना है और जो बताया ये गया है कि हमारा फोकस इंफ्रा पर बहुत ज्यादा रहेगा, उसके जरिए और एमएसएमई सेक्टर को जो राहत दी जा रही है, छूट दी जा रही है, उसके जरिए नौकरियों का सृजन होगा? बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप कि इसमें रोजगार के बारे में कोई जिक्र नहीं थी। रोजगार के बारे में पूरी जिक्र थी। एक बहुत मुख्य जो आंकड़ा था जो माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, वो यह था कि ईपीएफओ में जहां कुछ 12-13 करोड़ ही